हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले अंडाशय की आंतरिक संरचना। अंडाशय की आंतरिक संरचना जिसे इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अंडाशय को देख लेते हैं। मनुष्य मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जो कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अंडाशय निम्न परतों का बना होता है जो कि निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो परत है विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, यह सबसे बाह्य परत होता है। नेक्स्ट परत जो है सेकंड वाला लेयर, इसे हम जनन उपकला कहते हैं, इंग्लिश में इसे जर्मिनल इपिथेलियम। यह अंडाशय का मध्य परत होता है। थर्ड लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह सबसे आंतरिक परत होता है। तो इन सबको हम सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ये इसका हो गया सबसे एक्सटर्नल लेयर यानी बाह्यतम परत जिसे हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। सबसे बाह्य लेयर विसरल पेरिटोनियम। एंड जो सेकेंड लेयर है इसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। एंड सबसे जो इंटरनल लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ग्रीन वाला जो है आप इसे देख सकते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रोमा हो गया। अंडाशय के अंदर उपस्थित संपूर्ण पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, यानी जो टोटल पार्ट स्ट्रोमा है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, यानी इंटरनल लेयर से घिरे हुए जो टोटल भाग है इसको हम लोग कंप्लीट रूप से स्ट्रोमा कहते हैं। आप देख सकते हैं नेमिंग भी किया हुआ है। तो इसके दो पार्ट में पहला हो गया हमारा कॉर्टेक्स, इंग्लिश में भी इसे कॉर्टेक्स ही कहते हैं। यह स्ट्रोमा का बाह्य भाग होता है जो कि अधिक सघन होता है, जिसमें पुटिकाओं का निर्माण होता है। तो डायग्राम में इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा किनारी वाला भाग। ये किनारे वाला जो भाग है इसे ही हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉलिकल का निर्माण हुआ है। ये किनारे साइड में फॉलिकल, जिसे हम मतलब टोटल भाग को, किनारे वालों को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड सेकेंड पार्ट हो गया हमारा मेडुला, इंग्लिश में भी इसे मेडुला ही कहते हैं। यह स्ट्रोमा का मध्य भाग होता है जो कि कम सघन होता है। इसमें रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिका वाहिकाएँ इत्यादि उपस्थित होती हैं। यानी कि डायग्राम में इसको देख लें। ये जो मिडल पार्ट हो गया इसे हम मेडुला कह रहे हैं। इसमें वेसल्स प्रेजेंस है, देख सकते हैं। एंड अब हमारा थर्ड हो गया पॉइंट, जनन उपकला पुटिकाओं का निर्माण करता है। इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है, परंतु इसका विकास लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें से एक पुटिका बड़ी होकर oogonia या प्राथमिक पुटिका का निर्माण करती है जो कि विकसित होकर प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा फिफ्थ, टर्शियरी फॉलिकल विकसित होकर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है जिसमें एक बड़ी गुहा का निर्माण होता है, उसे एंट्रम कहते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अंडोत्सर्ग, जिसे इंग्लिश में हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, हिंदी में यानी अंडोत्सर्ग, इंग्लिश में ओव्यूलेशन। तो अंडाशय के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह प्रक्रिया आर्तव चक्र के लगभग 14वें दिन होता है। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में बनाए थे। तो ये हमारा प्राइमोडियल सेल हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया प्राइमरी फॉलिकल,
देन हमारा ये सेकेंडरी फॉलिकल जिस पे ग्रैनुलोसा सेल का लेयर है, और ये हमारा हो गया टर्शियरी फॉलिकल जिसमें सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं मियोसिस डिवीज़न के द्वारा, और ये हमारा हो गया ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल। एंड देन ये हो गया हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ये जो गुहा है इसे इंट्रम कहते हैं, और ये हमारा टोटल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर्ड होकर मतलब अंडाशय की जो वॉल है वो टूट जाती है, और उससे ये सेकेंडरी ओसाइट्स जो होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। 7 पॉइंट हो जाएगा हमारा, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट 7, यदि सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है तो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल का शेष भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, जो कि एक अस्थायी ग्रंथि होती है जिससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि इसका फंक्शन लिख लेते हैं इसको, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करने में सहायक होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा रप्चर सेल हो गया जिससे सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर निकलते हैं। ये है हमारा कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। एंड लास्ट पॉइंट हो गया हमारा, यदि सेकेंडरी ओसाइट निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, जिसके शेष पीले भाग को कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम हो गया। अगर निषेचित नहीं होगा तो इसका जो शेष भाग है वो कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है, जो कि अंत में नष्ट हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।